नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, हमने आपके बहुत सारे कमेंट्स देखे जिसमें आप वीडियो पे कह रहे थे कि 74 जैसा स्ट्राइक फिर से करना पड़ेगा, तब सरकार, चाहे मसला 8वें वेतन आयोग का हो या फिर ओपीएस का हो, तभी सरकार मानेगी। तो एक देखिए, 74 का जो स्ट्राइक था वो उस समय के लोगों को पता है, लेकिन आज की जो पीढ़ी है शायद उनको नहीं पता कि 74 का स्ट्राइक आखिर क्या था, किसका। ये देखिए, बहुत लोग जानते हैं कि 74 में बड़ा आंदोलन हुआ था देश में, श्रमिकों का आंदोलन था जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ा था, सरकार को मजबूर होना पड़ा था। लेकिन आखिर वो कारण क्या थे जिसको लेकर कि 74 का स्ट्राइक। और आज भी मतलब देश में अगर आंदोलन की बात होती है तो लोग कहते हैं कि 74 जैसा स्ट्राइक करना पड़ेगा। एक चीज जो मैं बताता हूँ, अभी हम जानेंगे, हमारे साथ एसके त्यागी सर है जो कि नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के अध्यक्ष हैं। एसके त्यागी सर, आपने कई बार इनको देखा ही है, सुना भी है, और ये पुराने कर्मचारी रहे हैं और उस समय 74 के समय भी इनको पता है। तो हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे, जो सुनने में आया, जो हमें पता है कि 74 के स्ट्राइक के पीछे एक कारण उस समय का वेतन आयोग भी था। और इसी कारण से अभी जब भी चर्चा होती, जब भी कोई वीडियो डालते हैं, और चूंकि हम समझ सकते हैं लोगों में इतनी बेचैनी भी है, बेताबी भी 8वें वेतन आयोग को लेकर, तो आखिर उस समय क्या उस वेतन आयोग में क्या था जिसको लेकर कि पूरे देश के कर्मचारी सड़क पर आ गए थे, और वो एक यादगार और एक जो ना, आप लोग कहते हैं बेंचमार्क बन गया कि 74 का आंदोलन करना पड़ेगा। तो आखिर वो आंदोलन क्या था और उसमें वेतन आयोग का क्या कनेक्शन था, वो हम सुनते हैं, समझते हैं एसके त्यागी सर से। सर, बहुत स्वागत है अंगवानी पर आपका। सर, बहुत नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद। सर, ये आज कुछ भी होता है ना, जिससे आज लोगों में बेचैनी तो समझ ही सकता है, 8वें वेतन आयोग को लेकर, 18 महीने के डीए को लेकर। तो मैं देखता हूं कि लोग कमेंट करते हैं कि फिर से 74 जैसा आंदोलन करना पड़ेगा। तो देखिए, आप लोग चूंकि उस समय थे, जानते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी को शायद ये नहीं पता कि 74 का आंदोलन आखिर था क्या। ऐसे मुंह से बोली में निकल जाता है 74 का आंदोलन, 74 का आंदोलन। तो आप चूंकि उस समय थे, तो हम आपसे जानना चाहते थे कि हमारे व्यूवर्स भी जाने कि आखिर वो 74 का आंदोलन क्या था। और उसमें कहते हैं वेतन आयोग का भी एक पेज था। जी जी सर। उस समय जो है हमारे जॉर्ज फर्नांडिस साहब काफी फायर ब्रांड लीडर थे, वो हमारे फेडरेशन में अध्यक्ष थे। और एक चीज सर, माफी चाह रहा हूँ, और एक चीज और बता दूं, एसके त्यागी साहब को हमने इसलिए बिठाया है कि जो 74 का आंदोलन था वो एआरएफ का था। एआरएफ यानी उसी संगठन का, एआरएफ का मुख्य घटक दल है एनआरएमयू, और उनके अध्यक्ष हैं एसके त्यागी साहब। सर, आगे। उस समय मैंने जैसा बताया, जॉर्ज फर्नांडिस और हमारे नेता थे फेडरेशन के, और पाँच सात बहुत प्रमुख मांगे थी जिनको लेकर के वो आंदोलन हुआ। पहले सरकार को काफ़ी चेतावनी दी गई। एक तो बात ये थी कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर माना जाए रेलवे कर्मचारियों को, अच्छा, एक मांग ये थी कि जो वेतन आयोग की रिपोर्ट आई है, उस जो तीसरे वेतन आयोग की, उसमें जो खामियां है, जिसमें मिनिमम वेज को लेकर के है, डिएनएस अलाउंस के बारे में बहुत साफ रिकमेंडेशन नहीं है, और बोनस की मांग भी बहुत प्रमुख मांग थी उसमें, 8.33% बोनस दिया जाए रेल कर्मचारियों को साल में एक बार। ये सारी प्रमुख मांगे थी, और भी बहुत सारी मांगे थी, लेकिन ये 3-4 मांगे बहुत प्रमुख थी। इसको लेकर के पहले काफ़ी बातचीत हुई, तमाम संगठनों को इकट्ठा करके कन्वेंशन भी किया गया फरवरी के महीने में 1974 में, और अंतोगत्वा फिर एक बार सरकार को फिर चेतावनी भी दी गई कि आप इन मांगों पर बातचीत करके इनको हल करने का काम करिए। और जब वो नहीं हो पाया, इंदिरा जी की सरकार थी उस समय, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और काफ़ी प्रचंड बहुमत से जीती थी 1971 में, तो वो जल्दी से इन बातों को मानी नहीं, या तो किसी वजह से, और अंतोगत्वा फिर हड़ताल का फैसला लिया गया कि मई में जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाए। हालांकि उस हड़ताल से पहले जो हमारा दूसरा रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन है वो भी तैयार था कि हम आपके साथ इसमें शामिल होंगे। जैसे अभी हुआ जो यूपीएस वाला समझौता था, उसमें आपने देखा ना कि वो लोग उसमें थे, समझौते के बीच में मौजूद थे, लेकिन बाहर आकर के 1-2 दिन बाद मुकर गए कि हम तो उससे लेना देना नहीं था, हम उसको पसंद भी नहीं करते। लाइक वाइज उस समय भी ये हुआ था कि वो उसमें हड़ताल में हम लोग को साथ देने के लिए तैयार थे पहले, लेकिन चूंकि इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी,
और ये कांग्रेस का जो है संगठन है, हमारा जो दूसरा फेडरेशन है NFIR, तो फिर वो बिट्रे कर गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। तो और हड़ताल में शामिल नहीं हुए, सिर्फ आप थे मतलब? हम लोग खाली ऑल इंडिया फेडरेशन ने हड़ताल की। और हड़ताल भी शेड्यूल डेट से थोड़ा पहले इसलिए हो गई कि जॉर्ज फर्नांडिस लखनऊ गए हुए थे 1-2 तारीख को, उसी मई के महीने में, वहाँ वो भाषण दे रहे थे, तो वहीं पर सरकार ने उनको अरेस्ट करा दिया। अच्छा। उनके अरेस्ट होने के बाद में वहाँ पर खलबली मच गई, काफ़ी सारे नेता अरेस्ट हो गए और काफ़ी लोग जो है वो इसीलिए अंडरग्राउंड हो गए ताकि हड़ताल को जो है किसी तरीके से फिर कर सकें। और फिर हड़ताल हो गई और बड़ी मजबूत हड़ताल हुई। मतलब हड़ताल के लिए जो कॉल दिया गया था आप लोगों की तरफ से, यानी कर्मचारियों की तरफ से, उससे पहले ही हड़ताल हो गई? जी हाँ, वहाँ पहले हड़ताल हो गई, इसीलिए हुई। किस तारीख से कॉल था सर? वो तारीख 8 तारीख से था, लेकिन 8 से हड़ताल था। 2-3 तारीख को ही हो गई। अच्छा, 8 का कॉल था लेकिन हड़ताल 2 से ही हो गई, हाँ, क्योंकि फर्नांडिस साहब को अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा। तो उसी समय हड़ताल हो गई, वहाँ के लोगों ने हड़ताल उसी समय कर दी। और सर ये सिर्फ रेल कर्मचारियों का नहीं था, नहीं तो पूरे देश के साथ हो गए थे ना, क्योंकि आप रेल के अपने मुद्दे थे, लेकिन जो वेतन आयोग को लेकर उसे तो सब वैसे प्रमुखता से ये हड़ताल जो है रेल हड़ताल ही थी। अच्छा। क्योंकि रेलवे की जो मांगे थी वही इसमें प्रमुखता से उठाई गई थी। वैसे जनरल डिमांड भी थी, अगर DNS अलाउंस का फॉर्मूला बनता है, बोनस का मामला है, ये सब तो सभी सरकारी कर्मचारियों का इशू है। लेकिन रेल कर्मचारी इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा उद्वेलित थे और इसलिए हड़ताल रेल कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारे दूसरे संगठन ने उसमें एक बहुत ही गलत रोल अदा किया। वो ये था कि जो हड़ताली कर्मचारी थे उनको पकड़वाने में सहयोग किया, पुलिस को उनको बताया कहाँ कहाँ छिपे हैं, उनके परिवारों को दिखाया गया, वो प्रताड़ित किए गए और उनको उसका बोनस मिला। बोनस क्या मिला उनको? बोनस ये मिला कि उनके जो लोग हड़ताल पर नहीं गए, जिनको इनकी वजह से हड़ताल में जिन लोगों ने जो लोग शामिल नहीं हुए, उनको एक स्पेशल इंक्रीमेंट दिया गया सरकार की तरफ से, और या उनके एक बच्चे को रेलवे में नौकरी देने का काम हुआ। ये क्या मतलब खुलेआम सरकार ने ऐलान कर दिया? ऐलान किया? जी हाँ, ये इंसेंटिव दिया गया उनको जो हड़ताल तोड़ने वाले लोग थे। मतलब क्या, कैसे, क्या ऐलान था सरकार? यही था कि जो लोग हड़ताल में शामिल नहीं हो रहे हैं, हाँ। उनको हम एक इंक्रीमेंट देंगे, स्पेशल इंक्रीमेंट देंगे, और अगर नहीं अल्टरनेटिवली उनके एक बच्चे को रेलवे में नौकरी। मतलब हड़ताल इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि सरकार के लिए चलाना मुश्किल था। सरकार उस समय स्टीम का जमाना था, और आप इस समय को समझ सकते हैं कि स्टीम इंजन का अगर एक बार आग गिरा दिया जाए तो उसको स्टार्ट होने में 1-2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डीजल इंजन है, इलेक्ट्रिक इंजन है, वो जमाना वो तो था नहीं। स्टीम इंजन का जमाना था, डीजल भी थे थोड़े बहुत, लेकिन स्टीम इंजन का ज़्यादा जमाना था, तो इसलिए हड़ताल को तोड़ना इतना आसान नहीं था। और मैंने ये भी देखा कि हमारे एक रिश्तेदार जो है वो अधिकारी थे, छोटे अधिकारी थे, उनको भी एक आध ट्रेन चलाने के लिए मजबूर होना किया गया, क्योंकि वो गैजेट अफसर थे वो, तो उन्होंने चलाने का प्रयास किया, लेकिन हड़ताल सफल नहीं हो पाई। हड़ताल सफल रही, बहुत मजबूत हड़ताल हुई। आखिर फिर कैसे मामला सलटा, मतलब ये आंदोलन जो चला आपका, उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा बाद में? और कितने दिनों बाद सरकार? करीब मुझे लगता है 20 दिन के आसपास हड़ताल चली थी। अच्छा, 20 दिन तक आंदोलन था, मतलब रेल ठप एकदम। लेकिन रेल ठप रही, काफी बड़ी हड़ताल थी वो। जो आप कह रहे थे कि स्टीम इंजन में क्या रेल को, स्टीम इंजन में फायर ड्रॉप कर देते हैं, आग गिरा देते हैं, कोयला आग गिरा देते हैं, जो उसको दोबारा लाइट अप करते हैं, उसमें 2-3 दिन स्टीम बनने में लग जाता है। अच्छा, वो जो रेल जो चलता था, मतलब एक बार बुझ गया तो 2-3 दिन लगता था? हाँ, स्टीम इंजन को फिर चलाने में 2 दिन से कम नहीं लगता था। यानी कि इंजन हमेशा उसमें आग, मतलब स्टीम जलता रहता है। अगर वो खड़ा भी रहता था उसमें फायर करते रहते हैं बीच बीच में। अच्छा, जिससे कि आग जलती रहे, स्टीम बना रहे। तो फिर 20 दिन लगे इस तरह को? हाँ, 20 दिन तक हड़ताल चली लगातार। उसी का नतीजा है कि फिर हम लोग को 79 में जब चरण सिंह की सरकार आई तो उसको फैसला लेना पड़ा कि रेल कर्मचारियों को बोनस दिया जाए। ये DNS अलाउंस पर भी फैसले हुए, जिससे DNS अलाउंस मिल रहा लोगों की मांग थी कि जैसे 4% उसमें जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 4 पॉइंट बढ़ जाए तो DNS अलाउंस मिल जाना चाहिए। तो वो सब पहले मिल नहीं पा रहा था। इन सब चीज़ों को लेकर के झगड़े हुए, तब जाकर के ये सब सारे फैसले बाद में जाके हुए। तो इसमें सिर्फ उसके बाद आपने ये भी देखा 74 की हड़ताल के बाद इमरजेंसी लगा दी गई देश में, और फिर चुनाव जब हुए तो जो सरकार थी सत्ता से बाहर हो गई। नहीं, तो ये बताइए, तो सिर्फ रेल के कर्मचारी यहाँ स्ट्राइक पर थे या पूरे देश के कर्मचारी दूसरे विभागों के? दूसरे विभाग के कर्मचारी तो बहुत कम थे, इसमें रेल की हड़ताल ही सबसे बड़ी थी। रेल के कर्मचारी सबसे ज्यादा, वही लोग हड़ताल पर थे।
तो फिर ये जो डीए बोनस वगैरह मिला ये तो सबको मिला फिर बाद में। अच्छा। हमारे यहाँ डीए रेल कर्मचारियों को प्रोडक्टिव उत्पादकता पर आधारित बोनस मिला, बाकी जो दूसरे हमारे सरकारी कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के उनको बोनस मिला, अब भी मिल रहा है। अच्छा, वो अब भी मिला। जी। तो आज के समय में, तब के समय में और आज के समय में जो लोग कहते हैं कि 74 जैसा आंदोलन नहीं हुआ, 74 जैसा रेलवे वालों ने, मतलब आप लोगों के बारे में खासकर आप लोगों को कहता था कि भाई आप ही का वो स्ट्राइक था, आप लोगों से, तो उसके बाद फिर ये इस तरह का स्ट्राइक नहीं हुआ। लोग अक्सर कहते हैं ना कि भाई आप लोगों ने स्ट्राइक नहीं किया। उसका कारण मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सन 75 में हमारे जेपी चौबे साहब जो है ARF के महामंत्री बने। उन्होंने एक बात की, क्योंकि 74 की हड़ताल में बहुत सारे लोग विक्टिमाइज हुए, हजारों की संख्या में। अच्छा। जेल गए, नौकरी चली गई, सस्पेंड रहे। और वो तो अच्छा हुआ कि जनता पार्टी की सरकार आ गई तो सब लोगों को धीरे धीरे करके वापस ले लिया गया, अन्यथा बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हुआ था। तो नेताओं को इस बात का भान था कि ज़्यादातर रेल कर्मचारियों को हड़ताल पर रसगुल्ला नहीं है, और हड़ताल करने से रेल कर्मचारियों को बहुत नुकसान होता है, बड़ी वो झेलनी पड़ती हैं, समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। इसलिए हम ऐसा रास्ता अपनाएं कि हड़ताल करने की नौबत ना भी आए, हम सरकार से ले लें और फिर आंदोलन करके जो हमारी बाकी मांगे उनको लेने का काम करें। हड़ताल के नोटिस कई बार दिए गए। आप ये जो हमें उत्पादकता पर आधारित बोनस मिला है, इससे पहले भी स्ट्राइक का नोटिस दिया गया था, ये सरकार ने समझौता कर लिया, तो हड़ताल करने की क्या जरूरत थी, हड़ताल वापस ले ली गई। इसी तरीके से कई ऐसे मौके आए हैं जब हड़ताल करने की नौबत आई, हड़ताल का नोटिस दिया गया, लेकिन सरकार समझौते के लिए आगे आई, हमारी कुछ बातें मान ली। जब मान ली तो फिर हमारे नेताओं ने फैसला किया कि हड़ताल को अभी स्थगित कर दिया जाए। अगर सरकार हमारी कहीं अड़ियल लोग अपनाती है तो फिर हड़ताल पर चले जाएंगे हम लोग। तो ऐसा लगता है कि अब हड़ताल उस तरह का हो भी पाएगा जो 74 जैसा आंदोलन? देखिए, हो सब कुछ सकता है। उस समय भी युवा पीढ़ी के लोग थे, उन लोगों ने हड़ताल की। आज की तारीख में भी युवाओं में काफ़ी जोश है। आपने देखा होगा जब भी आंदोलन हुआ है, 2023 में जब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आंदोलन हुआ था, रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, ऐतिहासिक प्रदर्शन था। और नई उम्र के बच्चे बिना किसी सुविधा के आए थे, ना छुट्टी उनको दी गई सरकार की तरफ से, हम लोगों की तरफ से, ना कोई आने जाने के लिए साधन मुहैया कराए गए, ना कोई पास पीटीओ मिला। लेकिन लोग अपने मन से आए, अपने खर्चे पे आए, अपनी छुट्टियां ले करके आए, आंदोलन में हिस्सा लिया। तो मैं महसूस करता हूं कि अगर आज भी ज़रूरत पड़ेगी तो रेल कर्मचारी हड़ताल करने से पीछे नहीं हटेगा, अगर उनकी जायज़ मांगे ना मारी जाए। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, हड़ताल को रसगुल्ला नहीं है। हड़ताल करने के बाद काफ़ी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं कर्मचारियों को, और इसलिए नेता सोच समझ करके हड़ताल करने का फैसला लेते हैं, सारी चीज़ों का आकलन करते हैं, समझौते में क्या मिला क्या नहीं मिला, उसके बाद ही कोई फैसला लेते हैं। ये नहीं कि हड़ताल के बारे में रोज़ रोज़ आप हड़ताल करने की बात करोगे तो फिर उसका कोई असर भी नहीं रह जाता। तो सर, यानी कि जो हड़ताल थी 74 की, यानी कि उसमें जो भी मांगे थी सरकार ने सब माना या कोई एक दो माना, क्या हुआ? नहीं, सरकार ने कई सारी मांगे मान ली उसमें। अच्छा, कई सारी मांगे मान ली, एक दो रह गई होंगी, बाकी बहुत सारी मांगे मान ली। अच्छा, उन मांगों का हल हो गया। अच्छा, मांगों आज डीएनएस अलाउंस मिल रहा है, इंडस्ट्रियल वर्कर मान लिए गए, रेल कर्मचारी। अच्छा, यानी कि पहली बार जो डीए आया वो उसी हड़ताल की देन? डीए का जो सिस्टम नहीं बन पा रहा था कोई। अच्छा, तो वो उसी हड़ताल की ये फॉर्मूला बना कि जब 4% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ जाएगा तो तब उनको डीए दे देना चाहिए कर्मचारी, ये उसमें मांग थी। अच्छा, तो यानी कि एक तरह से 74 के आंदोलन में जो भी मांगे थी कर्मचारियों के, इसलिए मतलब लोग उदाहरण देते हैं कि सारी मांगे सरकार मानने को मजबूर हुई, सरकार को मजबूर होना पड़ा। बहुत अच्छी, बहुत मजबूत हड़ताल हुई थी, ऐतिहासिक हड़ताल थी और बहुत लंबी चली हुई। ये कहानी बड़ी रोचक लग रही कि 74 की हड़ताल कैसी थी। अभी हमने तो एक ओवरऑल पिक्चर लिया कि हड़ताल में क्यों हुई थी हड़ताल, और हड़ताल में वेतन आयोग का क्या कनेक्शन था, तो वो हमने जानने की कोशिश की। लेकिन चूंकि हड़ताल इतना बड़ा था, और रेलवे के जो मैं पीछे देख रहे हैं आप, ये एक मेमोरियल है, मार्टायर्स ऑफ इंडियन रेलवे मेंस स्ट्रगल। तो इस पर जो लिस्ट है, तो इस पर आप देख रहे होंगे 68 की स्ट्राइक है, 60 की स्ट्राइक है, 74 की स्ट्राइक है। तो जाहिर तौर पे जो इतने बड़े बड़े स्ट्राइक हुए हैं, और रेलवे का पहले का स्ट्राइक आप समझ रहे, मतलब सरकार का हाड़ कांप जाता था कि अब रेल वाले स्ट्राइक पे जाएंगे, तो बता रहे थे कि पहले तुरंत सरकार समझौता कर लेती है, क्योंकि रेल थमने का मतलब देश का थमने का। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है
कि कैसे पहले हड़ताल होती थी और क्या उसमें मांगे होती थी और सरकार कैसे मजबूर होती थी। इस पर हम क्रमवार ढंग से चर्चा करेंगे। आपको हम और बताएंगे कि आखिर रेलवे में आंदोलन और स्ट्राइक कैसे कैसे होते आए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे जो हम 74 के स्ट्राइक की जो बार बार बात करते हैं, हम सिर्फ बात करते 74 का आंदोलन, 74 का आंदोलन, लेकिन 74 का आंदोलन क्यों हुआ था और 74 का आंदोलन में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसको कि लेकर लोग आज भी उसका उदाहरण देते हैं। तो ये हमने एक ओवरऑल पिक्चर समझने की कोशिश की। एसके त्यागी सर से सर बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए और इतनी पुरानी जानकारी शेयर करने के लिए। तो साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम फिर आगे चर्चा करेंगे। तो आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।